तमन्नाएं और चाहतें इंग्लिश के अंदर किस वर्ड्स और किस सेंटेंस के थ्रू दिखाई जाती हैं? वो है वर के थ्रू, और इसके साथ इस्तेमाल करिए इफ का। इफ आई वर पीएम, यानी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यानी तमन्नाएं जो है किसके साथ दिखाई जाएंगी? इफ के साथ और वर के साथ। वैसे यहाँ पे एक बात गौर करने की है, आई सिंगल होता है, अकेला होता है, इसलिए उसके साथ हमेशा इंग्लिश के सेंटेंसेस में वॉज आता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि वर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे वर लगाना फिर ठीक हुआ, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है जिनमें तमन्नाएं बताई जाएंगी, अपनी इच्छाएं जो है बताई जाएंगी, तब ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इफ आई वर सैड, अगर मैं उदास होता, यानी हूं तो नहीं, ये एक कंडीशन है। अगर ऐसा होता, ख्याली पुलाव है, यानी इंग्लिश में ख्याली पुलाव किससे पकाया जाए? वर से पकाया जाए। तो इफ आई वर हैप्पी, अगर मैं खुश होता, यानी जो कुछ भी आपके ख्यालात हैं, अगर ऐसा होता वैसा होता, तो उसको इससे दिखाया जाए। और इसको और बेहतर समझने के लिए हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। इफ लाइफ वर इजी, अगर जिंदगी आसान होती। देखिए ये सेंटेंस अभी पूरा तो नहीं है, इसको पूरा करने के लिए हम इसमें लगाएंगे वुड, और वुड का मतलब होता है ता, ते और ती के हिसाब से। तो फिर इफ लाइफ वर इजी, अगर लाइफ आसान होती, इट वुड बी बेटर, तो ये बेहतर होता। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं आपका अपना सारा फोकस वर पर रहे और इफ पर रहे, इसलिए मैं जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो हम बाद में बात कर लेंगे। इफ एग्जाम वर इजी, अगर एग्जाम इजी होते। इफ टाइम वर शॉर्ट, अगर टाइम कम होता। देखिए यहाँ पे इफ लगाया, फिर टाइम जिसके बारे में बात हो रही है वर, और वर लगाया। इफ टाइम वर शॉर्ट, अगर टाइम शॉर्ट होता, तो आई वुड डेफिनेटली डू हार्ड वर्क, तो मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करता। तो वुड तातेती के सेंस में आता है। अब इसमें और सेंटेंसेस हैं जो हम समझने के तौर पर लेंगे, जैसे इफ आई वर एट यूर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर एट यूर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता। इफ आई वर सैड, अगर मैं उदास होता। इफ आई वर इन द पार्क, अगर मैं पार्क में होता। इफ आई वर इन द मीटिंग, अगर मैं मीटिंग में होता, यानी हूं तो नहीं, यानी सारे ख्याली पुलाव आप किसके जरिए पकाएंगे? इफ की मदद से, और साथ में वर लगाएंगे। अब जैसे कुछ सेंटेंस और लेते हैं ताकि मुझे और बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे इफ रूम वर बिग, अगर कमरा बड़ा होता। इफ रूम वर बिग या ब्रॉड, अगर कमरा चौड़ा होता। जैसे मैं बोलूं इफ माई मदर वर अलाइव, अगर मेरी माँ जिंदा होती। इफ माई स्टूडेंट्स वर हैप्पी, अगर मेरे स्टूडेंट्स हैप्पी होते। इफ शी वर सिक, अगर वो बीमार होती। शी वुड डेफिनेटली कॉल, तो इसमें सेंटेंस को जोड़ देंगे आप, शी वुड कॉल, या फिर इसको यहीं से कर देते हैं, शी वुड कॉल, वो कॉल करती। यानी जब भी कोई काम आप ख्याली पुलाव पकाएंगे, उसके साथ आप आगे जो है वुड का यूज करेंगे। ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा होता तो ऐसा करते। अब जरा देखिए, इफ टुडे वर संडे, अगर आज संडे होता। इफ टुडे वर संडे, यानी देखिए टुडे लगाया फिर वर, ऐसे होता नहीं है कि वर लगाया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इफ। इफ के बाद आप किसका यूज करेंगे? वास का यूज कभी नहीं करेंगे, वर। ख्याली पुलाव पकाने के लिए इफ और वर का कॉम्बिनेशन चाहिए। इफ टुडे वर संडे, अगर आज संडे होता, इट वुड बी बेटर, तो ये हमारे लिए यह बेहतर होता। इफ मूवी वर शॉर्ट, अगर मूवी जो है
वो कम टाइम की होती, इफ मूवी वर शॉर्ट, अगर मूवी कम टाइम की होती, इट वुड बी बेटर, तो ये अच्छा होता। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आप जो है इसको पूरी अच्छी तरीके से ग्रैब कर लें और जो भी सेंटेंसेस हों और सेंटेंसेस बनाइए और तैयारी कर और बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करिए और बार बार इन्हें रिपीट करिए ताकि आप जो है इस तरह के सेंटेंसेस पे, कंडीशनल सेंटेंसेस पर आपकी कुछ पकड़ बने। थैंक यू।